जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बसंत राज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एलपीपी चैप्टर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख दिया। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये कह रहा है क्वेश्चन z इक्वल -3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। इससे पहला क्वेश्चन में हम लोग अधिकतमीकरण करना सीख चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से न्यूनतमीकरण भी करते हैं। चलिए दिया क्या है x + 2y लेस देन इक्वल 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल 12, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 पे हम लोग इसका न्यूनतमीकरण करते हैं। चलिए हमको बताया था जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले उसको इक्वल मानिए। तो x + 2y इक्वल 8 हो गया। जब ऐसा कर लेते थे तो एक बार x को 0 के इक्वल कर देते थे, एक बार x को 0 के इक्वल, तो y का वैल्यू यहां सबको पता चल जाता था x 0 तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। x 0 दिए 2y इक्वल 8 बचेगा 2y, y का वैल्यू तो 2 यहां भागा पाएंगे तो कट के 4 होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार y को 0 के इक्वल करते हैं, y को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 8 मिलेगा, y को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 8 मिलेगा, x का वैल्यू 8 मिलेगा क्योंकि ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो x इक्वल 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिला हमको, मिला है 0,4 का पॉइंट, 0,4 का पॉइंट, 4,8,0 का पॉइंट। अब दूसरी इक्वेशन में इसी तरह से बात करते हैं, कलर चेंज। तो ये हो जाएगा 3x + 2y इक्वल, इसको भी कर देंगे किसका, 12 का। यहाँ पे कोई करके x इक्वल 0 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल 0 तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। एक बार y इक्वल 0, y इक्वल 0, y इक्वल 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना, x का वैल्यू हो जाएगा 4, x का वैल्यू हो जाएगा 4। कैसे ये 0 हो जाएगा, 3 भागा हो जाएगा तो 4 बार। इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, बताइए क्या करना है। इतना करने के बाद हम लोग को करना होता है ग्राफ खींचना होता है। क्या करना होता है, ग्राफ खींचना होता है। क्या करना होता है, ग्राफ खींचना होता है। चलिए तो ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे खींच देते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ खींचने के बाद मान लीजिए ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि 8 तक जाना है। ये 7, ये 8। ठीक है, देखिए 1 मिनट इस पे नहीं रखेगा, इसको थोड़ा ग्राफ को माइनस करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे करके भी खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1, आप लोग को दिख नहीं रहा है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग को भी दिखना चाहिए। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ये भी ठीक है और यहाँ से ये भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये हो जाएगा आपको 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हो गया है। कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। उसके बाद ग्राफ का पॉइंट हम लिखते हैं। तो ये 0,4 यहाँ पर होगा y एक्सिस पे, 8,0 ये यहाँ पर होगा x एक्सिस पे। तो ये दोनों का सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएंगे। किसका ग्राफ है ये बताइए। ये x + 2y इक्वल 8 का ग्राफ है, x + 2y 8 का ग्राफ है, खींच दिए हैं। चलिए उसके बाद अपन लोग बात करते हैं। उसके बाद ये इसका पॉइंट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपको 0,6 का पॉइंट और ये हो जाएगा 4,0 का। इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हो जाएगा 0,6 यहाँ पर होगा 6 पे y एक्सिस पे और ये होगा x एक्सिस पे 4 पे से। तो इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। ये दोनों ग्राफ खींच लिए। ये दोनों ग्राफ खींचने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है। कट कर रहा है तो आपको सबसे पहले इसका कटिंग पॉइंट निकाल लेना है। क्या करना है कि ये दोनों जो कट कर रहा है तो कहाँ पे कट कर रहा है। ये दोनों ही ग्राफ आप लोग ग्राफ कॉपी भी बनाइएगा, एग्जाम हॉल में भी आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ग्राफ कॉपी आप लोग बनाइएगा। तो ग्राफ कॉपी भी बनाना है, इसका सबसे पहले कटिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, कटिंग पॉइंट। ये जो है कटिंग पॉइंट कहाँ पे पॉइंट कट रहा है तो कैसे निकालते हैं कटिंग पॉइंट। चलिए तो क्या करेंगे, ये जो दोनों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये जो है इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, तो वहां से हमको जो x और y का वैल्यू मिलेगा वही उसका कटिंग पॉइंट होता है। चलिए तो कहाँ पे कर लेते हैं, कहीं पे रफ में आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग यहीं पर आपको निकाल के यहाँ पर आपको निकाल के दिखाते हैं। x प्लस रफ में आप लोग करके आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल, लेकिन आप लोग एग्जाम हॉल में बनाइएगा तो जो पेपर मिलेगा उसी पे करना है, ऐसा नहीं कि उसके पिछला पेज पे जाके आप लोग कीजिएगा। जो रहता है पेज इससे पहले ग्राफ कॉपी उधर रहता है, बाद में दिया रहता है, इधर जो बना रहे हैं एलपीपी का, तो वहीं पे इसको जो है ये कटिंग पॉइंट भी आपको निकाल के दिखाना होगा। चलिए x प्लस 2y इक्वल 8, उसके बाद है 3x प्लस का 2y इक्वल 2y, इसको सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन को चेंज करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2x इक्वल बचेगा आपको माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल बच गया आपको बन गया 4/2, क्योंकि ये 2 भागा में जाएगा तो कट के बचेगा 2, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, x इक्वल कितना आ गया अपना 2, x का वैल्यू जो है आप लोग को किधर पुट कर देना है, चलिए किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी इक्वेशन में x का वैल्यू रख दीजिए, ये जो इक्वेशन है x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। चलिए ये जो है क्या है इक्वेशन, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें x का वैल्यू रखिए, यहाँ पे x का वैल्यू रख के आपको y का वैल्यू मिलेगा, तो x का वैल्यू कितना निकला है 2, x का वैल्यू कितना निकला है 2 प्लस 2y इक्वल कितना है 8, ठीक है। ये आ गया 2y इक्वल 6, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा, 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6, ये 2 इधर जाने के बाद -2 हो जाएगा ना, तो ये बचेगा 8 में से 2 है 6, देयरफॉर y इक्वल कितना आ गया 3, y इक्वल कितना आ गया 3, y इक्वल 3। चलिए अब अपना लोग को यहाँ पे लिख देना है, ये कटिंग पॉइंट आया है, इसको लिखते हैं x इक्वल कितना आया 3, सॉरी x इक्वल 2 और y इक्वल 3, ये जो हम लोग किया है इसको रब कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड पे उतना जगह है नहीं, तो इसको रब करके सिर्फ कटिंग पॉइंट अपना लोग को चाहिए, तो कटिंग पॉइंट अपना लोग निकाल लिया है, उसको डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं, इसको क्या किया है डिलीट कर देते हैं, ये वाला को भी डिलीट करते हैं, इसका काम हो गया। और x का वैल्यू हम लिख लिया है, x का भी जो कटिंग पॉइंट निकला है 2,3 का निकला है, 2,3 का, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको मिटा देते हैं। यानी ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, एक दूसरे को 2,3 के पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ग्राफ बनेगा आपको डायरेक्ट पता चलेगा कोई यहाँ पे कट कर, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। ये कटिंग पॉइंट निकालिए कितना पे 2,3 पे, बात समझ में आई, कहाँ पे कट करना है 2,3 पे, ये ग्राफ एक दूसरे को, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं 2,3 पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको बताए थे कि आपको पॉइंट लेना है, क्या करना है पॉइंट लेना है, कोई सा पॉइंट, हम आपको बार बार बताते हैं कि आप क्या लीजिएगा 0,0 का ही पॉइंट लीजिएगा, पॉइंट लेके चेक कीजिए, यहाँ पे चेक करते हैं, पॉइंट लेके हम लोग को क्या करना है चेक करना है। तो चलिए इतना को हम क्या करते हैं डिलीट करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और आगे की प्रोसेस करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं, क्योंकि इससे हमको ग्राफ में कितना था लिख लीजिएगा आप लोग, अब अपना लोग को पॉइंट लेना है, क्या लेना है पॉइंट क्या लेना है 0,0 हम लोग क्या किए हैं पॉइंट ले लिए, तो किस में रखना है ये फर्स्ट वाला, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल में x प्लस 2y का जो पहला ग्राफ था वो ये है, ये वाला है ग्राफ है ना, इसका ग्राफ ये है। तो देखिए इसमें क्या करना है x का वैल्यू जो है 0 रखिए, x का वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0, तो 0 ही होगा 0, ये हो गया, ये हो गया 0। बताइए ये बात सही है ये गलत है, ये बात सही है या गलत है। 0 जो होता है छोटा होता है 8 से, बात सही है, 8 बोला हम तुमसे बड़े हैं भाई, बोला बात तो तुम सही कर रहे हो। जब ये पॉइंट लेके देखे यहाँ से ये पॉइंट लिए और ये लाइन का ये लाइन इसी का ना है, इसी से चेक किया है, इसी इक्वेशन का जो है ये क्या है ग्राफ है, तो यहाँ पे चेक किया ये किधर किए और आना पसंद करेंगे। बताइए आप लोग ये चाहेंगे कि ये जो पॉइंट लिए हो भाई हम इसके तरफ आए, क्यों क्योंकि ये सही है, ये क्या है ये जो स्टेटमेंट हमको आए हैं ये क्या है सही है, 8 बड़ा है 0 से, 8 बड़ा है 0 से, तो ये ग्राफ जो चाहेगा ये वाला ग्राफ ये किधर की ओर आना चाहेंगे, ये बोलेंगे चल भाई इधर की ओर,
ये ग्राफ का मुंह इधर की ओर मुड़ जाएंगे। ये बात सही है क्योंकि ये इन्होंने सही बात कह दिया। ये टोटल के जो ग्राफ का चल उससे मिलते हैं, अच्छे आदमी क्या है, अच्छे आदमी, बात सही कहा है। इसके तरफ मुड़ जाएंगे। चलिए अब अपना लोग उसी तरह से ये जो ग्राफ था ये वाला किसका 3x + 2y ≤ 12 का, इसका मुंह इधर जाएगा या इधर आएगा, इसका ग्राफ किधर पे होंगे तो वही पॉइंट लेके चेक करना कि इसका 0,0 का ही लेके चलते हैं। तो पॉइंट इसमें भी लेंगे किसका 0,0 का। तो क्या है इक्वेशन 3x + 2y ≤ 12, ठीक है। x का वैल्यू क्या लेना है 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस y का भी वैल्यू 0 लेना है तो ये भी 0 हो जाएगा, ≤ 12, ये हो जाएगा 0 ≤ 12। आप लोग को दिखाई नहीं रहा, चलिए ये हो गया 0 ≤ 12, यहाँ तक दिख रहा है। इसी का आगे हम लोग लिखते 0 + 0 0 ही होगा, 0 ग्रेटर देन है 12। इस नहीं सॉरी, ये क्या है 0 जो है छोटा है किससे 12 से, 0 जो है छोटा है किससे 12 से, यानी 12 बड़ा है और 0 छोटा है। बात तो सही, ये बात सही कर रहा है। और जब बात सही कर रहा है तो ये भी ग्राफ कहेगा चल सही कर रहा है, तो इस पॉइंट की तरफ इसका मुंह मुड़ जाएगा। यानी कि इस ग्राफ, ये भी जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये भी चाहेगा हम इधर की ओर हो, ये ग्राफ भी चाहेगा हम इधर की ओर हो, ठीक है ना। और पहले वाला जो ग्राफ था ये भी चाह रहा था हम इधर की ओर हो, ठीक है ना। और ये ग्राफ भी क्या कर रहा है कि नहीं हमको इधर ही आना है, ये ग्राफ जो है ये क्या कर रहा है हमको भी इधर की ओर आना है। बात समझ में आई, ये ग्राफ भी बोल रहा है हमको इधर ही आना है। चलिए ये दोनों ग्राफ का तो चेक कर लिए कौन किधर आएंगे, हो गया। अब चलते हैं छोटा भैया के पास। ये जो छोटा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या है, x > 0 बोला, x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। आप लोग बोलिएगा सर आप ही तो बताए थे x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इधर होगा ही, क्योंकि x का वैल्यू 0 से कम तो इधर हो जाएगा, होगा ना, ये इधर हो जाएगा, होगा ना, इधर तो आना नहीं, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो इधर होना चाहिए। तो चलिए इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार से जाना शुरू हो जाएगा ना, ये x > 0 का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। नहीं अब बोलेगा सर y > 0 का भी बताइए, बिल्कुल बता सकते हैं, वो आप लोग जानते भी हैं y > 0, यानी y का जो वैल्यू है किससे बड़ा होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ऊपर की ओर, यानी किसका जो वैल्यू होगा y का ये ऊपर की ओर जाएंगे कि नहीं, y का वैल्यू इधर से भी ऊपर की ओर जाएंगे कि नहीं। सर ये तो कचरा हो गया, नहीं ऐसे ही क्या जाता है, कचरा नहीं हुआ है। चलिए देखिए टोटल ग्राफ कहाँ पे है मौजूद है, किस एरिया में मौजूद है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, यही एक ऐसा एरिया है जिसमें टोटल ग्राफ है। तो इसको क्या करना है, पेंटिंग कलर कर देना है आराम से। देखिए इसमें टोटल ग्राफ मौजूद है। इधर देखिएगा बाहर तो सब ग्राफ में है, इसके अंदर सब ग्राफ है, इसीलिए आप ध्यान से जब बनाइएगा ना आपको पता चल जाएगा। और जो इसमें सब ग्राफ मौजूद रहेगा उसको क्या कर देना है, कलर कर देना है। इस तरह से क्या कर देना है, छायांकित कर देना है उसको। बात समझ में आ रही है। देखिए इसको हम क्या किए, छायांकित कर दिए। क्या किया है, छायांकित कर दिए हैं। क्यों किया है, क्योंकि इसमें टोटल ग्राफ क्या है मौजूद है, इसलिए। अब हम ऐसा करने के बाद हमको क्या बताए थे, जो छायांकित भाग आ रहा है, बॉन्डेड एरिया आ रहा है, उसका कॉर्नर पॉइंट हमको खोज के निकालना है। कॉर्नर पॉइंट बोलिएगा सर, एगो कॉर्नर पॉइंट ये है, एगो कॉर्नर पॉइंट ये है, एगो ये है, एगो ये है, कुल मिला के 4 कॉर्नर पॉइंट है। कितना, 4 कॉर्नर पॉइंट है ना, 4 कॉर्नर पॉइंट। तो अब हम फिर इसको डिलीट करेंगे, आप लोग लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको हम डिलीट करते हैं और इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम। चलिए इसको हम चलिए, तो सबसे पहले आपको हमें ऐसे वो बॉक्सा बनाने के लिए सिखाए थे। ये बॉक्सा बनाइए इस तरह से, ये बॉक्सा बना लिया है। चलिए इसमें क्या करते हैं, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे और एक तरफ वो जिसका मैक्सिमम मिनिमाइज करना है, सी पॉइंट, सीपी लिख दिए, कॉर्नर पॉइंट पूरा लिख देते हैं, पॉइंट कॉर्नर पॉइंट, सी का मतलब कॉर्नर पॉइंट। और इधर क्या लिखना है, ये वाला z = माइनस का 3x प्लस का 4y, 3x z = माइनस का 3x प्लस 4y, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद
इसमें पॉइंट लिखिए, क्या सब आया है पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट वो सब लिख दीजिए इसमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक कौन सा पॉइंट था 0,4 का था, ये पॉइंट किसका था 0,4 का, ये जो पॉइंट था किसका था 0,4 का पॉइंट था। तो पहला पॉइंट हमको आ गया 0,4 का पॉइंट आ रहा है। दूसरा क्या है 0,0 का पॉइंट है। तीसरा क्या है यहाँ पे 4,0 का है, आप लोग जरा बना के देखिएगा 4,0 का पॉइंट है। ये वाला 2,3 का है, कटिंग पॉइंट 2,3 का है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कॉर्नर पॉइंट लिखने के बाद आप लोग को बताया था क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू इसमें रखना है, तो रखिए। तो x का वैल्यू 0 रखिएगा, तो -3 गुना 0 0 प्लस 4, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 4, तो 4 गुना y का वैल्यू भी कितना रखना है 4 रखना है, y का वैल्यू 4, तो 4 चौके ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया 16, कोई दिक्कत। उसके बाद x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, तो -3 x का वैल्यू 0 प्लस y का भी वैल्यू 0, ये हो गया फाइनली 0, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू 4 रखना है, -3 गुना x का वैल्यू क्या रखना है 4, क्योंकि x का वैल्यू 4 है, प्लस y का वैल्यू क्या रखना है 4 गुना 0, ये हो जाएगा कितना -12, ये हो जाएगा आपको -12, कोई दिक्कत। इसमें रखिए ये हो जाएगा x का वैल्यू 2 रखिए, तो ये हो जाएगा -3 गुना x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, ये हो जाएगा आपको कितना 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 -6, 4 3 12, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है करने के लिए, न्यूनतमीकरण कर रहा है करने के लिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है न्यूनतमीकरण करने के लिए, न्यूनतमीकरण करने के लिए। जब न्यूनतमीकरण मतलब सबसे जो निम्न वैल्यू है, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो क्या है, वो -12 है, क्या है वो -12 है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ये जो -12 ना सबसे छोटा वैल्यू है, मतलब इस इक्वेशन का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा -12 होगा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्या होगा -12 होगा। इसीलिए इसका लिखेंगे आंसर लिखेंगे, फाइनली आंसर लिखना है, फाइनली आंसर लिखना है। तो कहाँ पर लिखा आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे ही लिख देते हैं, यहाँ पे तो आपको लिखने रहा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बढ़िया है, फाइनली आंसर आ गया है। चलिए आंसर लिखते हैं किस पे, जेड मिनिमम कितना आया है, जेड मिनिमम आपको आया है -12, किस पे किस पे आया है, देखिए पॉइंट कौन सा है 4,0, ये भी लिखना जरूरी है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है आपको 4,0 पे, ये वैल्यू इस पे जो है वैल्यू क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है 4,0, तो यही हो गया आपका क्या, इधर जो लिख दिए हैं आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, इधर दिख नहीं रहा, चलिए फिर से इसको मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना, स्पेस कम है इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आ गया क्या, जेड मिनिमम इक्वल 16, जेड मिनिमम कितना आ रहा है 16, एट पॉइंट क्या लिखते हैं, एट पॉइंट किस पे 4,0, एट पॉइंट किस पे 4,0, और यही हो गया आपका क्या प्यारा सा आंसर, यही हो गया प्यारा सा आपका आंसर, इतना आंसर में लिखना है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप लोग समझ पाएंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ होंगे, अगर नहीं समझे तो इसी वीडियो को एक बार फिर से देखिए, 100% समझ में आएगा। आज दूसरा नंबर किया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को तीसरा क्वेश्चन समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।